वेलकम टू ब्लेसिंग्स टैरो। आज की रीडिंग है गाइस कि हाउ फार और हाउ क्लोज यू आर टू योर फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड, जो भी हैं आपकी जेंडर अकॉर्डिंगली कितने दूर हैं वो। और आज हम सिर्फ टाइम फ्रेम पर बात करेंगे, ओके। एंड या आप अपने पहले ग्रुप चूज़ कर लें, बाकी बातें हम रीडिंग पर करते हैं। ग्रुप 1 ज़ोडिएक साइन है आपके सन साइंस लियो, पाइसेस, एरीज, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड टॉरस। पाइल 2 में है सैजिटेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, जेमिनी एंड एक्वेरियस। ठीक है, अपना ग्रुप चूज कर ले, टाइम स्टैम्प्स पे चले जाए। आई सी यू देयर। हेलो पाइल 1, ये वाला आपका है सन साइंस। आई देखते हैं हाउ फार you are from your soulmate or maybe future spouse। मोनोलॉजी से है win-win outcome, time for healing, conclusions are within reach। okay, तो पाइल 1 आपके लिए मैसेजेस हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो ऑलरेडी वर्किंग, जो काम कर रहे हैं अपने ऊपर, इनर वर्क पर, अपने हीलिंग पर, इनर हीलिंग पर आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, ठीक है। और उस हीलिंग का कारण है, उसी अपने आप को पॉजिटिव रखने का कारण है, उसी हाई वाइब्रेशन पे रहने का कारण है कि आपकी लाइफ में एक मैं बता दूं, आपके जो स्पाउस है, जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है या आपका ताल्लुक़ है, आप दोनों की एनर्जी को मैं ऐसे देख रही हूँ एक अलाइनमेंट में आता हुआ, ठीक है। आपके स्पाउस की जो है योर हार्ड वर्क इज़ ऑलरेडी पेइंग ऑफ, ठीक है। जो जहाँ पर मून का स्ट्रक्चर मुझे नज़र आ रहा है मोस्ट ऑफ्टन, यहाँ पर या तो न्यू मून है या फिर यहाँ पर फुल मून है, ओके। ये दो आपके पास फुल मून आए हैं और दो आपके पास न्यू मून आए हैं, राइट। एंड द थिंग इज़ कि एक तो बल्कि ब्लू मून भी आ गया, विच इज़ एब्सोल्युटली रेयर। आपके स्पाउस के साथ आपका मिलन जो है यहाँ तो अभी अभी शुरू हुआ है। आप किसी के साथ अभी अभी नई रिलेशनशिप में आए हो, यहाँ एक नया आपको मिलने वाला है प्रोपोज़ल, ठीक है। यहाँ तो ये सीन है, यहाँ पे ये चीज़ है कि आपने एक बहुत बड़ा साइकिल जो है ख़त्म किया है, एक नए साइकिल को शुरू करने के लिए, ठीक है। आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हुआ है पीछे, आई डोंट नो ये क्या हुआ है, उसने आपको यकीन करें बिल्कुल तोड़ के रख दिया था। लेकिन अब यह है कि एक नया साइकिल, एक नई जो शुरुआत मैं देख रही हूँ, और इट इज़ द टाइम फॉर हीलिंग। अगर आपने कार्ड देखा, लाइक आपको ये जो वक्त मिला है अकेलेपन का, आपको ये जो तन्हाइयाँ हैं, ये जो लोनलीनेस है, ये सिर्फ आपको जगाने के लिए है, ये सिर्फ आपको एक नई दिशा में लेकर जाने के लिए है, ठीक है। आपको सिर्फ इसलिए ये टाइम अकेलेपन का है कि आप हील कर सको अपने आप को, आप अपनी सोल पर वर्क कर सको, आप अपने ऊपर वर्क कर सको, क्योंकि आपका थोड़ा मिसमैच है, यहाँ बैलेंस्ड नहीं है। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी दोनों तरफ काम करें। मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि यस, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो चाहते हैं आप, ये पर्सन आपके करीब हैं, लेकिन थोड़ी सी और हीलिंग आपको चाहिए है, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, आपको उनको लव सेंड करना चाहिए, आपको उनको अपनी तरफ से लविंग एनर्जीज सेंड करनी चाहिए, चाहे आप उनको जानते हो या नहीं जानते। क्योंकि यहाँ पर आई एम सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी
लैकिंग है, लाइक आप उनको अपनी मैसेज सही कन्वे नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद ही कंफ्यूज हो। ठीक है, आप खुद ही अपने आप में कंफ्यूज हो कि आपको चाहिए क्या लाइफ से, राइट। तो आप शायद यहाँ तो बहुत अतावले हो जाते हो कि मेरे को अभी इसी टाइम शादी करनी है, या फिर आपका ये सीन है कि आप बिल्कुल ही चाहती नहीं हो शादी करना। आप लाइक ठीक है, मेरे को शादी ही नहीं करनी। ठीक है, डोंट डू दिस थिंग, ये काम मत करें, ये सुइसाइडल होता है। क्यों अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं आप, साथ साथ अपनी इमोशंस का और अपने लाइक और भी चीज़ों का, राइट। तो बहरहाल जहाँ तक यूनियन का ताल्लुक है, यस यूनियन इज़ नियर, लेकिन आपको थोड़ा हील करना है, थोड़ा अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर अपनी वाइब्रेशन हाई रखनी है। वाइब्रेशन हाई रखने का क्या मतलब है, आपको खुश रहना है, आपको पीस में रहना है, आपको खुशी में जॉयफुल मूड में रहना है बिला वजह ही। देखो हमारे पास कुछ ना हो, हमेशा बताती हूँ आपको, और भी आपने रीडिंग से मेरे सुना होगा अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो। देखो हमारे पास एवरी डे वी हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रीजंस टू बी हैप्पी फॉर नो रीज़न, जो हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हमको वो मुफ्त में मिला हुआ है। ठीक है, देखो आप मेरी आवाज़ सुन रही हो, है ना, कान है ना, देखो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके पास। कितने लोग हैं उनके पास नहीं है। आंखों से देख रहे हो, ये पूरी रीडिंग है, पूरा कार्ड्स वगैरह, राइट। ये पिंक कलर दिख रहा है, कुछ लोग हैं उनको रंग ही नज़र नहीं आते, कुछ लोग हैं उनको नज़र ही कुछ नहीं आता। ठीक है, सो ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल। इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं ना जो हमारे पास है, तो हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और हम नेगेटिविटी से दूर हो जाते हैं कि हम बहुतों से बेहतर हैं, हम बहुतों से अच्छे हैं। खाना खाया है ना आज पेट भर के, या खाने लगे हो गए, जो भी किचन में कुछ ना कुछ पड़ा होगा या बन जाएगा, नहीं भी बना तो। कुछ लोगों के पास तो किचन ही नहीं है, सीधी बात है, घर ही नहीं है, तो खाना किधर बनेगा, राइट। सो ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल। आपकी जो जहाँ तक यूनियन का ताल्लुक है, आपका काम ये नहीं मैं कह रही कि आप बिल्कुल ही कुछ नहीं करते, या आया है कि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, यहाँ आ रहा है कि विन विन इज़ योर विन विन सिचुएशन इज़ कमिंग। ठीक है, लेकिन बात है कि नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन भी आया है, जो कि वर्ड ऑफ कोर्स मून है। लाइक आई मीन नेगेटिव थिंकिंग या फजूल का सोचना, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आपको ले डूबेगी पाइल वन। जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको चीज़ें इम्पॉसिबल लगती हैं, ये आपके लिए मैसेज है, बिलीव इन इम्पॉसिबल। ब्लू मून ये सारे गेम बिलीव की है। ठीक है, ये सारी गेम ही बिलीव की हैं। आपको बिलीव करना चाहिए डिवाइन पर कि आपने जो मांगा हुआ है, जो स्पाउस मांगा है या कुछ और भी मांगा है, दैट इज़ ऑलरेडी कमिंग। जिस दिन आपको अंदर से ये फील होने लग गया ना कि यस दैट इज़ कमिंग, हाँ वो चीज़ आ रही है मेरी ओर, उस दिन आप देख लेना वाकई में वो चीज़ आपकी तरफ सच में आ जाएगी। ठीक है, एक इनर फीलिंग होती है, अगर आपको ऐसे लगता है कि आ रहा है तो डेफिनेटली आ रहा है। बाकी हम आपके स्पाउस की एनर्जी में पहले चेक कर लो कि वो क्या है। ब्लॉसमिंग नंबर, यस, टू मच हील्ड सोल। आपके स्पाउस जो है 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, मे बी मार्च की बर्थ हो उनकी। वो काफ़ी अबंडेंट हैं, काफ़ी खुश हैं अपनी लाइफ से, और उनकी लाइफ में अबंडेंस भी है, और उनको नेचर से प्यार है, उनको बर्ड्स से प्यार है, उनको फूल पौधे, चश्मे, पाउंड्स, तालाब, नदियाँ, ये सब चीज़ें देखनी बहुत पसंद है। नेचुरल ब्यूटी लवर है ये। दी वर्ल्ड, आई थिंक आपके स्पाउस इस टाइम आपसे बहुत दूर हैं। मतलब मैं फ़िज़िकल डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, मैं इमोशनली या 5D की बात, एनर्जीज़ की बात नहीं कर रही। ठीक है, अभी जी ये किसी और दुनिया में रहते हैं, किसी और दुनिया में नहीं, आई मीन किसी और कंट्री में रहते हैं। ये फॉरेनर हो सकते हैं, या हो सकता है अभी अभी इसी टाइम, इस टाइम क्योंकि करंट एनर्जी निकलती है, अभी ये कहीं और हों, वो इधर ही आपकी कंट्री में रहती हूँ, लेकिन अभी कहीं और गए हुए हों ट्रैवल करने, विज़िट करने। ठीक है, क्योंकि अभी ये बहुत हाई वाइब्रेशन में। हैप्पी फैमिली, यस आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं,
34 ईयर्स एज है किसी की, 30 टू 34 ईयर्स या 29, इस एजेस में कहीं ना कहीं आप दोनों का यूनियन है। एंड भाई ये गाइस, ये आपके पर्सन काफ़ी हाई लेवल पर होते हैं एनर्जीज़ में, और ये काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है, इतने कि इनको देख करके बहुत सारे लोग एनवियस होते हैं, बहुत जेलस भी इनसे है लोग, और बहुत सारे लोग इनकी तरह का बनना चाहते हैं। ठीक है, तो थिंग्स आपके पर्सन की वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं। आप भी करें जब भी यूनियन होगा। आप अगर लैग कर गए, पीछे रह गए उनसे, उनका भी लाइफ ख़राब करोगे और अपना भी लाइफ ख़राब करोगे। ओके, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, ये वाले आपके सन साइंस हैं। चले आए देखते हैं कि क्या सिस्टम है आपके पर्सन का। हाउ फार इज़ योर स्पाउस फ्रॉम यू? कॉन्फिडेंस इज़ योर की। You are good enough. How far are they? Nothing. Okay. Wow. Amazing cards. Oh. Alarms. Personal. Okay. Pile 2. आपकी एनर्जीज़ और यहाँ पे जो मूनोलॉजी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आपके पास है भाई 3 फुल मून है, ठीक है, और एक न्यू मून है। बाकी आपके पास ब्लू मून्स हैं एंड नॉर्थ नोड्स एंड ब्लास्मिक वगैरह। ठीक है, मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके यू सी फुल मून इन पाइसेस, एक तो बात है आप इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हो। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलता आपका मूड स्विंग कहाँ से कहाँ चला जाता है। ठीक है, लेकिन आपने इसको कंट्रोल करना है, ये आपके अपने हाथ में है। दूसरी चीज़, यू आर गुड इनफ। फुल मून एंड वर्को, आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ ठीक है। मतलब आप ये मत समझना अपने आप को कि मैं पागल हूँ। मैं सही बात, अक्सर लोग ये समझ रहे हैं अपने आप को कि हाँ एनर्जी है, कि वो लोग समझते हैं कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई, या पागल तो नहीं हो गया, या मुझे साथ क्या हो रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बिलीव करना है। अ टाइम फॉर हीलिंग, ये अकेलापन, ये अधूरापन, ये किसी का सहारा ना होना, किसी का कंधा ना होना, स्पाउस का साथ स्पेशली ना होना, ये सब आपको फ्री टाइम डिवाइन की तरफ से मिला है जस्ट टू हील योर सेल्फ। अपने आप को आप हील करें, जैसे भी करना है। ये आपको पता है, कि आपको अच्छी तरह पता है, मैंने समझाया हुआ है कि आपको हाई वाइब्रेशंस में रहना है। और अब पाइल 1 में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन आपके पाइल में आई है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा रहते हो, लेज़ी हो, आपसे कुछ होता नहीं है, करने को दिल नहीं चाहता, मन नहीं करता, लेज़ी हो, बैठे रहते हो। ठीक है, तो कुछ करना, पाने के लिए कुछ खोना ज़रूर पड़ता है। आप अपने ऊपर अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हो, आप अंदर से हील ही नहीं हो। जब तक आपका इनर सेल्फ हील नहीं होगा, जब तक आपका इनर सेल्फ आपके लिए वर्क नहीं करेगा, आपकी आउटर वर्ल्ड कभी भी आपका साथ नहीं देगी। ये बात याद रखना, ठीक है। आपके स्पाउस की जहाँ तक एनर्जी है वो तो मैं चेक कर ही लेती हूँ, लेकिन आपका जो सिचुएशन है, जब तक आप ये अपना इनर सेल्फ मतलब ख़ुद को जब तक ठीक नहीं करोगे, ना तो स्पाउस आएगा और ना ही कुछ और आएगा। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। दूसरा ये है कि म्यूटेबल मून आपके लिए ये बिगेस्ट मैसेज है कि डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी किस्मत खुद बनाओगे। मैंने कुछ भी आपके लिए फ़िक्स नहीं किया हुआ। अगर ये अकेलापन सिचुएशन जो है, आपको लगता है कि मैं अकेले ही रह जाऊंगी, नो, कुछ भी फ़िक्स नहीं है अभी आपकी किस्मत में। आप अपनी किस्मत को खुद बदल सकते हो।
यू आर नॉट कन्फाइंड विद दिस डेस्टिनी लिमिटेशंस। डेस्टिनी कुछ भी नहीं है आपके आगे, कुछ फिक्स नहीं किया डिवाइन ने खुद ही आपके लिए, बिकॉज डिवाइन चाहते हैं कि आप कंफर्ट जोन से निकलें, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इस जोन से निकलें। और बिकॉज यू आर गुड इनफ, आप कर लोगे, डिवाइन को आप पे ट्रस्ट है कि आप कर लोगे, आप अच्छे बच्चे हो डिवाइन के, राइट। और आपका मसले भी हल होने वाले हैं, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, ठीक है। और फिर आप अपनी किस्मत खुद बनाएंगे, चाहे आपको स्पाउस चाहिए, चाहे आपको सक्सेस चाहिए, चाहे आपको कुछ और चाहिए, ठीक है। लेट मी सी आपके स्पाउस की एनर्जी क्या है, फिर जाके पता चलेगा कि क्या सिस्टम है आप दोनों की यूनियन का। एंजल ऑफ लव, ब्रोकन हार्ट, गॉडेस ऑफ द मून, विक्ट्री, स्टॉर्म वार्निंग। जी गाइस, आपके सिचुएशन, आपके जो स्पाउस की सिचुएशन जो है, ये मुझे नज़र आ रही है कि वो कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, मोहब्बत ने उनको धोखा दिया है, वो जिससे मोहब्बत करते थे, या उनको मोहब्बत में बिलीव ही नहीं है, उनकी हालत आपसे भी ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। उनकी लाइफ में कोई स्टॉर्म आया है, कोई परेशानी आई है जिसको वो ओवरकम नहीं कर पाए और डिप्रेशन में चले गए हैं, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़, गॉडेस ऑफ द मून, दिस इज़ यू, ठीक है। आपको भेजेगा डिवाइन इनकी ज़िंदगी में बहुत जल्द। ये 52 डेज़ हो सकते हैं, या 9 महीने हो सकते हैं, 49 डेज़ हो सकते हैं, 28 डेज़, या 10 वीक्स, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं। आप उनके लाइफ में बिल्कुल एक गॉडेस की तरह, एक देवी की तरह आओगी, और उसके बाद आप उनको हील करोगी एंजल ऑफ लव की तरह, ठीक है। और फिर आपकी लाइफ में विक्ट्री मिलेगी, और वो उनको इस जोन से बाहर निकाल कर लाओगे। ये एक ड्रामेटिक सिचुएशन है, ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसके बारे में आपको नहीं पता और ना ही उनको पता है, लेकिन ये ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। आपको ये टूटे फूटे मिलेंगे, आपको इनको जोड़ना पड़ेगा। अगर ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन है तो आप डेफिनेटली कुछ भी कर जाओगे इनको हील करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप यू विल बी द हीलर, आप इनके हीलर साबित होंगे, एंड डेफिनेटली इनको हील करके सारे स्टॉर्म से बाहर निकाल करके, खींच करके लाओगे। आपका यूनियन भी इसीलिए है क्योंकि ये डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, एंड आप दोनों डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन हो। और अभी तक सेपरेशन भी इसीलिए है क्योंकि कोई एक जना भी आप दोनों में से हील नहीं हो पा रहा। ये तो शायद मुझे लगता है अवेकेंड सोल भी नहीं है, आप शायद अवेकेंड सोल हो। तो आई थिंक आप ही स्टेप लेंगे, आप अपने आप को हील करोगे पहले, ठीक है। ऑटोमेटिकली उनकी एनर्जीज़ भी हाई होती चली जाएंगी, ठीक है। तो जब आप दोनों की एनर्जीज अलाइंड हो जाएंगी, दोनों की एनर्जीज हाई होंगी, जब जाके यूनियन होगा। दिस पाइल इज़ डिफ़िकल्ट दैन द प्रीवियस वन, वो उतना नहीं था बिकॉज आई थिंक वो लोग डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन नहीं थे, वो ऑर्डिनरी पीपल थे। लेकिन आप लोग ऑर्डिनरी पीपल नहीं हो माय लव्स, आप लोग और चीज़ हो, आप लोग स्टार सीड हो, कुछ हो आप, आई डोंट नो क्या है आप, कुछ स्पेशल लोग हो आप डिवाइन के। एंड आई थिंक आपका सोल मिशन भी है कोई स्पेसिफिक, उस पर फिर रीडिंग बनेगी। ये वो टॉपिक नहीं है अभी सोल मिशन का, बट द थिंग इज़ कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को निकालेंगी इस प्रॉब्लम से, लेकिन उसके लिए उनका आपको मिलना ज़रूरी है। लेकिन तब तक आप अपना सी दिस टाइम फॉर हीलिंग कार्ड, कि ये टाइम आपको हील करने के लिए मिला है। हील करें खुद को,
जब आप ख़ुद को हील करोगे तो वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट वो इतने हील हो जाएंगे कि आपको मिल जाएं किसी तरह, ठीक है। तो थिंग इज़ कि ये इस हीलिंग को कैसे करना है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन द बेस्ट वन इज़ कि आप अपनी वाइब्रेशन हाई रखो, खुश रखो, जो रहो, जॉयफुल रहो, हैप्पी रहो, ठीक है। और मतलब स्ट्रेस नहीं लेनी किसी भी चीज़ की, और बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव। आपने इस टाइम कपड़े पहने हैं, अपनी मतलब अच्छे कपड़े पहने हैं, ऑफ कोर्स। किसी किसी के पास ये भी नहीं है, अच्छी पसंद का खाना खाया है, लोगों के पास ये भी नहीं है, हाथ बाजू पूरे हैं, पूरी बॉडी आपकी ठीक वर्क कर रही है, ठीक है। बी ग्रेटफुल टू डिवाइन एंड बी हैप्पी। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे हम गौर नहीं करते। जब हम इन पे गौर नहीं करते तो फिर हम जब हम इस पे गौर नहीं करते तो फिर हम ग्रेटफुल नहीं हो पाते। हम समझते हैं हमें ये मुफ्त में मिल गई है, हम कुछ दे के आए थे डिवाइन को जिसके बदले में हमको मिला। नो, दिस इज़ आवर गिफ्ट, ठीक है मतलब। तो बी हैप्पी, हाई वाइब्रेशन में आए। आपके स्पाउस की एनर्जीज बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत टूटे हुए हैं, दिल टूटा हुआ है और उनको समझ भी नहीं आ रही क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है। एंड द थिंग इज़ यूनियन इज़ नियर ऑफ कोर्स, बिकॉज द टर्निंग पॉइंट है, एज है। एंड यहाँ पर इसलिए आपका शायद ये कार्ड आया था, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बिकॉज आप ही को कुछ करना है तो ही कुछ होगा, ठीक है। हील योर सेल्फ, बाकी काम और डिवाइन खुद ब खुद करेंगे। ज़्यादा डरना नहीं कि पता नहीं मैंने क्या क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। जस्ट अपने आप की एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, फोकस ऑन योर सेल्फ। जिस दिन आपने ये किया वो खुद ही आपको आपके सामने खड़े मिलेंगे। बाकी का काम आपको खुद ही समझ आएगा उनसे मिलने के बाद कि अब मैंने क्या करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।